रोमन क्या कहता है, मुझे उसकी घंटा कदर नहीं, मैं सिर्फ कोडी रोड्स और सीएम पंक का चाटूंगा। रोमन रेंस बस ऐसे देखते रहेगा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। घमंडी गुंथर शो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद क्राउड उन्हें भर भर के बुक करने लगती है। इस पर रिएक्ट करते हुए गुंथर अपनी बत्तीसी दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चाहो मुझे कितना भी बुक कर दो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे और ना ही मेरे फ्यूचर को, क्योंकि वो काफी ब्राइट है। लॉन्गेस्ट रेनिंग आईसी चैंपियन, 2 टाइम्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गोल्डबर्ग और जॉन सीना जैसे बड़े लेजेंड को उनके घर भेजने के बाद मैं वापस से उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाला हूँ। देयरफॉर आई ऑफिशियली डिक्लेयर माई पार्टिसिपेशन एट द रॉयल रंबल। इतने में क्या होता है कि अब एजे स्टाइल्स यहाँ पे आ जाते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं तुम आगे बढ़ना चाहते हो पर मैं नहीं, क्यों ना तू और मैं रीमैच करे रॉयल रंबल में। गुंथर कहते हैं नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया और मैं डबल ड्यूटी नहीं करने वाला। एजे स्टाइल्स कहते हैं डर लग रहा है, भले तुम लास्ट वीक जीत गए थे लेकिन तूने टैप आउट किया था लाइक अ लिटिल बिच। गुंथर बोलता है लास्ट वीक मैंने सबको दिखाया मैं तेरे से स्मार्ट और बेटर रेसलर हूँ, इसलिए मेरा जवाब है नहीं। और अगर मैच चाहिए तो मेरे एक शर्त को पूरा करना होगा। क्या तू अपना करियर दांव पर लगाएगा? कोई जल्दी नहीं है, सोचो और आराम से शो के एंड तक मेरे को बताओ। तो दोस्तों, गोल्डबर्ग जॉन सीना के बाद अब गुंथर चाहते हैं कि वो एजे स्टाइल्स को रिटायर करे। बैक स्टेज जाने के बाद एडम पियर्स कह रहे होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है एजे तुम्हारे लिए। एजे कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ से बात करना चाहिए। इसके बाद पॉल हेमन यहाँ पे आते हुए कहते हैं कैसे हो, काफी अच्छा वीकेंड रहा होगा। एडम पियर्स कहते हैं बिल्कुल, देखो आज भी कितनी शांति है। पॉल हेमन कहते हैं आज विजन का मैच है। एडम पियर्स कहते हैं याद रखना, जो तेरे कुत्ते के साथ हो तेरे चूजों के साथ ना हो। तो मिलते हैं रिंग साइड पॉली। पता नहीं एडम पियर्स में इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है कि वो पॉल हेमन उनके विजन से डरने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। और देखो मैच में उन्होंने क्या कारनामा किया। तो आज विजन का मैच पेंटा, रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के साथ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिंग साइड एडम पियर्स मस्त चेयर पर बैठे हुए हैं और पॉल हेमन उन्हें ही देखे जा रहे हैं। मैच के थोड़ी देर बाद जब विजन हारने लगते हैं तो पॉल हेमन क्या करते हैं कि वो एप्रिल पर चढ़ जाते हैं और रेफरी को उलझाने लगते हैं। एडम पियर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो लोगन पॉल क्या करते हैं कि वो ब्रास नकल निकालते हुए ऑस्टिन थियरी को दे देते हैं। और एडम पियर्स और रेफरी के ब्रास नकल को देखने के बाद एडम पियर्स ब्रास नकल को छीन लेते हैं। तो पॉल हेमन यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को? एडम पियर्स कहते हैं कि प्रॉब्लम मैं नहीं, सारी प्रॉब्लम की जड़ तू है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा कोई काम नहीं यहाँ पर, तू मेरे साथ बैक स्टेज चलेगा। अब इस सब में क्या होता है कि रे मिस्टीरियो ब्रास नकल से ऑस्टिन थियरी को मार देते हैं और इसके बाद पेंटा ड्राइवर के साथ पेंटा ऑस्टिन थियरी को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। ये बहुत बुरा हुआ विजन के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉल हेमन किसी को कॉल लगा रहे होते हैं। अब पता नहीं पॉल हेमन ये कॉल किसको लगा रहे थे, लेकिन ये कॉल एडम पियर्स के लिए था, ये पक्का था। बैक स्टेज जाने के बाद पॉल हेमन एडम पियर्स पे चिल्ला रहे होते हैं। तो एडम पियर्स कहते हैं कि क्यों चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर? पॉल हेमन कहते हैं अरे टकले, मैंने तेरे को अच्छा जनरल मैनेजर समझा था, लेकिन तू तो हमारा जीना हराम करने पे लग गया है। अभी देख एक कॉल आएगा, उसको उठाना। एडम पियर्स के फोन पे रिंग बजती है। एडम पियर्स कॉल उठाते हैं। वो थोड़ा सीरियस लगते हैं, लेकिन इसके बाद उनके फेस पे स्माइल आ जाता है। पॉल हेमन यहाँ पे जो करना चाहते थे शायद उन्होंने कर दिया। विजन गुस्से में एडम पियर्स की ओर जा रहा होता है, लेकिन पॉल हेमन उन्हें रोकते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को ले आओ, नेक्स्ट वीक बात करना है उससे। तो गाइस देखा यहाँ पे पॉल हेमन का फोन कॉल आइडिया काम कर गया। पॉल हेमन कहते हैं ठीक है ले आऊंगा, पर तुम अपना बिहेवियर सही रखना। अब विजन के यहाँ से जाने के बाद एजे स्टाइल्स एडम पियर्स के पास आते हुए कहते हैं कि मेरी वाइफ ने वही कहा जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे उसकी धुलाई करना है। तो इसी के साथ एडम पियर्स एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर का मैच रॉयल रंबल के लिए कंफर्म करते हैं, जहाँ एजे स्टाइल्स अपने करियर को दांव पर लगाएंगे। अगर एजे स्टाइल्स हार जाते हैं तो उनका करियर रॉयल रंबल में खत्म हो जाएगा। अब दी बेस्ट इन द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर का मैच हमें देखने को मिलने वाला था। ये मैच नेक्स्ट वीक ही कंफर्म हो गया था। इस मैच के होने की वजह ये थी कि क्योंकि आज का मंडे नाइट रॉ बेलफास्ट आयरलैंड से हो रहा है और ये फिन बैलर का होम टाउन है। अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ देने को था नहीं, तो उन्होंने फैंस को ये मैच थमा दिया। वैसे मैच काफी सही था। फिन बैलर चाहते थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना। इस मैच में उन्होंने कूडेगरा भी लगाया सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं इस पर। और जब सीएम पंक अपना फिनिशर गो टू स्लीप जीटीएस लगाते हैं फिन बैलर को, तो वो किक आउट कर देते हैं। लेकिन दूसरे जीटीएस के साथ फिन बैलर का काम खत्म हो जाता है। इसी के साथ सीएम पंक इस मैच में जीतते हुए अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद सीएम पंक फिन बैलर के लिए रिस्पेक्ट पे करते हैं, उन्हें हक करते हैं। लेकिन फिन बैलर के अंदर दिख रहा था कि वो सच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं। अगर उन्हें सच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना है तो उन्हें खुद को और बेहतर करना होगा और इससे अच्छा करना होगा। तो आज का मंडे नाइट रॉ भी रूखा सूखा ही रहा। ट्रिपल एच के टकले जैसा। पता नहीं ट्रिपल एच क्या कर रहे हैं। थोड़े दिनों
दिनों बाद रॉयल रंबल होने वाली है। WWE का मेजर इवेंट इसे कहा जाता है, लेकिन कोई भी इसके लिए एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। और एक्साइटमेंट भी कहां से होगी जब WWE खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं यार रोमन रेंस कहां पे है। सच्चाई तो ये है कि ट्रिपल एच के पास रोमन रेंस के लिए कोई प्लान ही नहीं है, उनको सिर्फ कोडी रोड्स की पड़ी हुई है। जहां पहले रिपोर्ट में ये बात हो रही थी कि ट्रिपल एच सोच रहे हैं कि वो रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच कराएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को स्मैकडाउन में बताया था। और अब बात कुछ ऐसी है कि ट्रिपल एच इस मैच को करना नहीं चाहते हैं, वो रोमन रेंस को कोई टाइटल मैच देना ही नहीं चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर। अगर ऐसे ही ट्रिपल एच रोमन रेंस के साथ करते रहे तो ये बात पक्की है कि यहाँ पे ट्रिपल एच रोमन रेंस से जलते हैं, उनको रोमन रेंस से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले रोमन रेंस का फ्यूड जे उसो के साथ स्टार्ट हुआ था, लगा था कि ब्लड लाइन वाला सिनेमा हमें वापस से देखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं ये स्टोरी लाइन कहाँ जा चुकी है। अब सर्वाइवर सीरीज से पहले रोमन रेंस ये कह के गए थे कि ये कितना अच्छा लगेगा जब वो टाइटल मेरे शोल्डर पर होगा, लेकिन टकला चाहता ही नहीं है कि ये टाइटल रोमन रेंस के ऊपर आए, क्योंकि वो चाहता है कि ये टाइटल सिर्फ मेरे फेवरेट्स के ऊपर रहे। और रोमन रेंस तो मेरा फेवरेट है ही नहीं, तो क्यों मैं उसकी फिक्र करूं। तो अब बात करते हैं अपने छपड़ी भाई जे उसो के बारे में। एक टाइम जहां ट्रिपल एच जे उसो के पिछवाड़े में रॉकेट डाल के उन्हें बुर्ज खलीफा के ऊपर लेके चले गए थे, और आज ये बंदा पाताल लोक में ईट ईट कर रहा है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जे उसो खुद को ऑफिशियली रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर करते हैं आज, और कहते हैं कि वो बैक टू बैक रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। सच में? अरे जे मजाक कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो आपको लगता है कि ट्रिपल एच जिंदा रहेंगे? वैसे बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन डुप्री का मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच में उनकी मेंटोर नटालिया उनके साथ ही चीट कर देती है। वो मैच जीतने ही वाली होती है कि पिन के वक्त नटालिया बेकी लिंच के पैर को रोप पे रख के पिन ब्रेक कर देती है। इसके बाद मैन हैंडल स्लैम के साथ बेकी लिंच अपने टाइटल को रिटेन कर लेती है। आखिर क्यों किया नटालिया ने मैक्सिन के साथ ऐसा? ऑब्वियसली जेलेसी की वजह से। मैच के बाद नटालिया का गुस्सा देखने को मिलता है मैक्सिन के ऊपर। वो मैक्सिन डुप्री को बहुत मारती है, सांप शूटर लॉक के अंदर भी उन्हें डाल देती है। वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए भी आज हमें काफी सुपरस्टार खुद को डिक्लेयर करते हुए दिखे। रिया रिप्ली और इयो स्काई ने खुद को रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर किया। इसके बाद लिव मॉर्गन एंड रॉक्सन पेरिस यहाँ पे आते हुए खुद को रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर करती है, और थोड़ा बहुत फूट डालने वाला भी काम करती है लिव मॉर्गन। वो कहती है कि इयो तुम्हें पता नहीं कि तुम किस धोखेबाज के साथ हो। रिया रिप्ली कहती है कि अगर जजमेंट डे के सारे मेंबर रॉयल रंबल के अंदर है तो क्या वो ये काम नहीं कर सकते हैं धोखे वाला। इतने में रकील यहाँ पे आते हुए सबके ऊपर अटैक कर देती है। रिया रिप्ली कम बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिव मॉर्गन उन्हें ओबिलियन लगा देती है। तो रॉयल रंबल से पहले जजमेंट डे अपने पावर का नमूना दिखाते हुए हमें दिखे। जवान इवेंट्स वर्सेस एल ग्रंदे अमेरिकानो का मैच हमें देखने को मिला। मैच में ये सही नहीं हुआ कि जवान यहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं, मैच को रोक दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मेडिकल टीम यहाँ पे आती है और जवान को लेके जाती है बैक स्टेज। किस्मत बड़ी अच्छी है लुडविग काइजर की, बिना लड़े वो इस मैच को जीत गए। वैसे आस्का, बेली और लारा वेल्किरिया ने भी खुद को रॉयल रंबल के लिए कंफर्म कर दिया है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।